विश्वास टिकता नहीं, समझ लो मेरी बात। सब 30 जमत कराओ, डिप्टी साहब बैठे हैं, नए आए हैं, वो कोई जानते नहीं है। चलो फिर इसके बारे में बता दें। मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल, मान लो मैं चाहे कितना अच्छा करूँगा तो तुमको यही लगेगा, थाना यही लगेगा गलत कर रहा है। तो मैं भी इस चीज़ से आपके साथ सहमत हूँ। एक मांग और करा दे एसपी साहब आओ सब लोगों ने दिया थे वो कहें हां वो दिया जाता आओ ना कहीं कोई ना आऊंगा ठीक है ना, आए काम में आऊंगा फिर आऊंगा बंद कर बैठ जाओ, सब बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। राम निवास जी ने हमें बताए थे जिन जिन लोगों के नाम आप सब देखो, मैं यहाँ काम करने वाला हूँ और आप लोगों के लिए काम करने वाला हूँ, तो हमारा एक दूसरे पे विश्वास होना सबसे पहली चीज़ है। जिस भी जगह पर पुलिस और पार्टी आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो जाती है तो फ़ायदा किसको मिलता है? हमेशा मुलजिम। आप मेरे साथ रहेंगे, आप मेरा साथ देंगे तो अपन इनको जल्दी डिटेक्ट करें। जो नाम रामनिवास जी ने बताए थे, कल 7 बजे हमें शाम को जब हम वहाँ से आ रहे थे उसके बाद हमने 1 घंटे के भीतर सबको उठवा दिया। जो नाम बताए सबको उठवा दिया, सबको थाने में बैठा रखा। पहला काम हो गया हमारा। दूसरा काम है अनुसंधान। अनुसंधान के काम में पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब बताएंगे कि साहब इसके साथ ये दुर्घटना हुई थी, ये इसके साथ हो सकता है, तो वो डॉक्टर का काम है। तीसरा काम है FSL का, वो बताएंगे कि इसके साथ और क्या क्या संभावना है, तो जयपुर जाएंगे। वो सारी चीज़ें कब हो पाएगी? जब अपन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। चौथा काम है मोबाइल का डिटेल लेना, टावर का एनालिसिस करना, BPS उठवाना, ये सारे काम वहाँ जाके करना। 5वां काम डॉग स्क्वाड, जो कुत्ता ढूंढता है, जो FSL की टीम आई हुई है, जो MOB की टीम आई हुई है, वो अलवर से कल शाम को भी आ गई थी और अभी सुबह भी आ गई वापस। मुझे आप लोगों को संतुष्ट करने में यहाँ समय लग रहा है। मैं ये चाहता था कि मुझे ये समय वहाँ दूँ मैं जाके। आप सब समझ रहे हैं? पहाड़ी में जाकर मैंने कल भी आते ही सबको डांटा। क्यों डांटा? कि वहाँ पहुँचकर जहाँ हमें वो चीज़ें मिली है, लोग बीड़ी फूक रहे हैं वहाँ। अब ये अगर आप लोग नई बीड़ी फूकते तो हमें क्या था? हमें उसके हो सकता था जो अपराधी होता उसके वो मिल जाता कोई। अब वहाँ 50 आदमी बैठ के तो बीड़ियाँ फेंक दी, वो कर दिए, तो फिंगरप्रिंट, अब इनके खुद के फिंगरप्रिंट आ गए उन सारी चीज़ों पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अनुसंधान करते हैं। और अगर आप लोग सब CI साहब से संतुष्ट हैं तो अनुसंधान वो करेंगे मेरे से। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं साहब ये थानेदार पे हमें विश्वास है पूरा, ये थानेदार अच्छे से करेगा, तो आप नाम बता दीजिए। लेकिन हम लोग जितना देरी करेंगे ना, मुलजिमों को फ़ायदा मिलेगा, मैं आपको कहूँगा। और मेरे को आए यहाँ 15 दिन में, जो लोग भाई मुझसे मिले हैं, जो लोग मेरे साथ रहे हैं, ये जो भी मुझसे मिला है वो जानता है कि मैं काम को लगातार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खींचता। जो काम कर के फ्री करना है, हुआ है तो निपटाना है, और नहीं हुआ तो उसको मना करना है। जो मेरे से होता है वो भी मैं कह देता हूँ कि काम में कर सकता हूँ, जो मुझे नहीं आता तो साफ मना कर जाता हूँ। जब 50 लोग खड़े हो कि नहीं भैया मेरे से नहीं होता है। तो अब अपन मेरा आपसे आप सब साथ दें हमारा, और इस चीज़ को अपन जितना जल्दी हो सके डिटेक्ट करें। 2 आदमी आप हमें अपॉइंट कर दीजिए जो पूरे रिमांड के दौरान, हमारी डॉक्टरी जांच के दौरान ये सब हमारे साथ रहें, जिससे हमें बाकी और विषय पर ही पता पड़ता है।
रति रामजी से लगातार मेरी बात चल रही है, कल भी हमारी बात हुई। आप सोचिए अगर मैं सब टाइट कर दूंगा। तो एक बात सुनो, उनसे ऊपर कर लेंगे और तुम्हारे आगे पकड़ोगा थोड़ा थाना लगा भी हम तोड़ बना दो। चाहते हो हम लोग अनुसंधान करें, काम करें तो काम करो। यार मैंने पहले एक ना पकड़ लिया, आप सारा पकड़ लिया। तो सब अपने दिमाग से निकाल दें कि लड़का रामनिवास का था, लड़का पर सब पर, और जितना दुख रामनिवास जी को है, जितना दुख रामनिवास जी को उससे ज़्यादा अपन सबको भी। अब 4-5 महीने हो गए ये अंधेरे में थी बात, और अब वो क्लियर हो गई कि बच्चा इस स्थिति में पहुंच गया। और एकदम जो अपने हृदय उथल पुथल हो रहे हैं, तो डिप्टी साहब आप अन्यथा मत लेना, ये स्वाभाविक बात है भाई। अचानक अपने को लगा रहे हमारे बच्चे के साथ ये हो गया। अब तक गायब था तो कहीं दूसरे जगह, तो वो बात दूसरी, और अब ये हो गया कि अब तो ये हो गया है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है आक्रोश, ये तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। अब बात जो मूल बात ये है कि भाई चोर हमें मिलने चाहिए। जो चोर हो सकते हैं उनका डाउट अपन ने क्रिएट किया और अपने अधिकारियों के सामने किया। अधिकारियों की तत्परता की मैं प्रशंसा करता हूँ। तुरंत मौके पर खुद डीएसपी साहब भी गए और अन्य अधिकारी भी गए, और बॉडी आगे कोई लेना सारे आगे ना, अब सारे आगे। अब उनको मैं अलोना घी निकाल दिया अपन ने, अब उसको ताएंगे, 1 ताव ला के 2 ताव ला के और फिर छानेगा, तब जार असली की निकले वो। अब उसमें डिप्टी साहब ने जो अभी कहा कि भाई 4-5 स्टेप हैं, हम सारी करेंगे, और यहाँ तक भी कह दिया कि भाई 2 आदमी आपके भी जो कार्रवाई करें ना वहाँ तारने की छानने की, आप भी पसंदीदा हो और आप ये संतुष्ट हो जाए वास्तव में ताया जा रहा है, छाना जा रहा है। अब ऐसा आगे तो क्यों है ना। और डीएसपी साहब एक निवेदन और करते हैं, ताओगे छानोगे और असली चीज़ मिल जाएगी। फिर भी यदि कहीं कोई शंका रहेगी ना, तो ये सारा समाज ऐसे कैसे मिलेगा आपको। बैठे हैं ना, मैं भी इसी समाज का, आप अलग क्यों मानते हैं? हाँ नहीं, आप भी हमारे ही लोग बता रहे हैं, जितना जल्दी हो सके। और हाँ वो सबको इनको बता दो तो सब वो हो जाएंगे। अब इतने समय में हम तो फिर उन्हें भरोसा दियो छो या ताया छाण को तो आंशिक पूछो नहीं। हां जब उन्हें मिठाई खिलाई थी या उन्हें ताया छाण दो, और जब ताया छाण दियो तो फिर वो तो कर दो। ये तो नहीं टाइम लियो जो था नहीं, ये बड़ी करो कुछ ना कुछ तो आया ना कुछ नहीं सर। आज आप एक निवेदन बात रही आपने कहा आदमी की अपने है आत्मा भरी पड़ी है, ये क्यों तो करवा रहा है प्रशासन, और यदि हो गया तो क्यों नहीं जांच कर रहा। जब भंवरी देवी के बाड़ों से पता चल सकता है, अगर नदी में लाश चलेगी जांच हो सकती है, तो इस बेटे का क्यों नहीं पता हो सकता, आपसे कहना चाहते हैं। और ये क्यों हो रहा है, कपरण कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, ये इसका कारण क्या है। इसका कारण है सबसे पहला नंबर प्रशासन। प्रशासन का चोर डकैत में कोई भय नहीं रहा। और भय क्यों नहीं रहा, कहीं ना कहीं पैसे का लोभ है, पैसा खाए साहब छुट्टी। इस वजह से बुजुर्ग आदमी, आज ईमानदारी से कह रहा हूँ, 3-3, 4-4 साल हो गए, समझदार आदमी ऑफिसों में जाना नहीं चाहता। कोई कागज खींचता है, कोई कुछ खींचता, जाएगा कौन, ये बता तो दो।
और ये सिर से ऊपर आ गया। यदि 2 दिन में 4 दिन पूरी पब्लिक बैठी, आज नहीं है लाखों की तादाद में रोड आएंगे, एक आदमी ना प्रशासन बचे ना हम बचा, वो किसो देखी जाएगी, कौन सा तो प्रशासन आ रही है और कई की माँ दूध पैसे जो पता ना पड़े। आज धन कह रही है सरेआम। अब तक हम चुप बैठे थे, सुनते थे इधर उधर, कोई एक दूसरे की चाहे कोई राजनीति लगाओ दबाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज आदमी मरने लग गया। यदि इसकी जांच नहीं करोगे, हम आपसे कहते कल कोई और किसी को मारेगा, कोई हमारे जैसे को मारेगा, तीसरे को मारेगा, गरीब व्यक्ति को मारेगा। जनता से बड़ा कौन है बताइए? भगवान है। प्रशासन भी जनता की सेवक में है। आप जनता के नौकर हो, ना कि जनता को लूट खाए जाओ। हालात मानसूर में ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है हम आपसे कहना चाहते हैं, और इसकी जाँच करके बताओ। देखो पैसा ला कर दो, अरे क्या आप कल से ये इसकी जाँच होने दो, और हमारे अधिकारी नौकरी करके दिखाते देखे कहे देखेंगे माँ दूध प्याज के पैसा ले ले, और मार्गन लिस्ट से कितना पैसा कैसे ले रहा है तुम्हें पता है? अगर जब वो अधिकारी जावाज पहले ना रिश्वत वापसी देकर जाए तो धरती में खाड़ो खोद के गाड़ दियो। लूट खा गए तहसील को। और आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन भरी पब्लिक में कह रहे हैं इसकी जांच करके बताइए अगर ये मुलजिम है और ये आपका ये सच्चाई निकालो। मामला 4-5 महीने का हो गया ना। डीएसपी साहब तो अभी महीना 20 दिन से आए हैं, तो इनके पास तो कहने का जवाब है पर क्योंकि जो अधिकारी पहले से कार्यरत थे, जो इस मामले को देख रहे थे, वो चाहते तो क्या ये राज खुलता नहीं है, क्या खुलता पहले भी। और अब यादव साहब कह रहे थे, भाई मुकेश जी कह रहे थे भाई पुलिस प्रशासन क्या होता है? अरे आप नेता भी तो हो, आप नेता नहीं होने दे रहे हो। ये मामला छड़े नहीं, पर नेता नहीं चाहते तब नहीं छड़ता है। तब आप और जिस मामले को नेता चाहते हैं कि ये राज खुले तो खुलता है, और जिसके लिए हम नेता नहीं चाहते वो राज नहीं खुलता है। एक नेता कल मीडिया से मुखातिब होते हुए बता रहा था, मैं नाम नहीं बताऊं आपको, यूँ कह रहा था अपराध की कोई जाति नहीं होती है। वोट की भी तो कोई जाति नहीं होती है ना, वोट भी चाहिए। और ये सारा मामला खराब कर रखा है इस भ्रष्टाचार ने, कोर्ट ने। मुद्दा पर बात करो, मुद्दा पर सही बात है। क्यों करते हो बच्चा? अरे राजनीति की वजह से तो खुला नहीं रहा। सही बात है। मरोगे, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। ये राजनीति नहीं होने दे रही है, इस राज को राजनीति नहीं खुलने दे रही है। खुल जाता बहुत पहले। और जो ना तो 2 मिनट बता दूंगा, कितनी देर लगाऊंगा। सुनो, राज बिना काम भी ना हुए। सारी व्यवस्था राज की राम की होते बैठा है। मेले के खिलाफ बोला कौन है? मानने आए मेले कौन है? हमें बात पे हमारे खिलाफ मैंने बोल बात एक साल पहले मैं मैनपुर में एलजीएम साहब के आदेश से रास्ता खुलवाने गया था, वहाँ भी मेरे साथ अभद्रता हुई थी। मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी, 1 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार एफआईआर कराता है, कोई कार्रवाई। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इनके आते ही कार्रवाई हुई। और ये डिप्टी साहब जैसा काम कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके केस में जल्द से जल्द, इसका मतलब ये केस उद्घाटन कर देंगे। हमें इनके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। आपने 4.5 महीने पुलिस वालों को दिया, पुलिस प्रशासन को दिया, एक बार इनके ऊपर विश्वास करके देखिए। मैं आपको श्योर करता हूँ कि जरूर से जरूर इस मामले में कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। आपको बढ़िया इनके ऊपर कैसे न कैसे अंकुश लगे और मैं एक निष्पक्ष रूप से काम कर सकूँ। आप लोगों के लिए ये आए। बानसूर एक चैलेंज है, डेली एक से बढ़ के समस्याएँ आ रही हैं। वो के लिए भूखछड़ा में गए, महिला के बारे में मामला हुआ, वहाँ से आए, फिर वो गैंगस्टर वाला मामला आ गया, उसमें जान पता लगे, फिर आपका मामला आ गया। एक के बाद एक चैलेंज आ रहे हैं। अपने पास सीमित संसाधन है। इस घटना की पूरी घटना हो रही है तो सभी जगह थोड़ा सा ध्यान भी डाइवर्ट हो जाता है। सभी जगह ध्यान देना भी जरूरी है। काम करती तो आज इतना वेट करेंगे क्या भाई? अब हम हाथ जोड़ वेट मांग लोगे चलो, हम को ना वेट मार दो। इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ 4.5 महीने में
चोट लागे थे बजाने मेरे साथ के बन रही से कोई क्या हमारा राजनीति करे कोई मैंने एसपी साहब को कह दिया था काले और किसी भी नेता को किसी प्रकार की राजनीति रोटी नहीं सेकने देंगे होगा कोई भी नेता वाला हमारा मुद्दा सिर्फ यह है कि अन्याय के खिलाफ है हमें न्याय मिलना चाहिए और इस प्रकार से अगर प्रशासन चलेगा तो हम कह रहे हैं अब कसम खा के जाति पाति कोई बात को सबसे पहले लाठी हम उठाएंगे और विधायक महोदय का काम हम करेंगे बिल्कुल जाएगा तो विधायक प्रशासन की जिम्मेदार है विधायक चाहे तो या प्रशासन 1 घंटा में रवाना हो जाए विधायक चाहो तो 1 घंटा में 50 और लाने लगा आज उसके सारे 500 की ताकत उसके हाथ में है आज मैं का मुंह बंद कर रहा बोलबा को तो आज मैं जाति पाति छोड़ो अगर सुख से जीवनों से तो कोई दिक्कत नहीं है वोट बांट के भाव उजड़ देते वो बात न करो लेकिन संगठन जब तक तहसील आपस में भाईचारा के रूप में होगा ना जब तक प्रशासन में पोल मिल जाएगी और यही बानसूर की जनता की यही दशा होगी आज वह नेता पिट को परसों वह पिटेगो पहले दिन वह पिट जाएगा मैंने सुना है ऐसा भी ये भी धमकियाँ आती है अब कोई नेता बोलेगो राज के खिलाफ तो फोन पे कहे भाई पुलिस को बहुत बुरा काम तो तू नहीं फंसा जाएगी अरे फंस जाओ 5-10 फंस जाओगे ओढ़ाओ से और जन की घनी मेहरबानी सारा इतना कमजोर क्या होगा सारा मनोबल कमजोर कर लिया आदमी हिम्मत कमजोर कर लिया आदमी आज शर्म की बात है मैं कह रहा हूँ मुझे गुस्सा इस बात का मैडम काल यहाँ बानसूर आई हुई थी सूचना मिल गई थी और सूचना मिलने के बाद में घटना के ऊपर मैडम ना गई कितनी दोषी है इससे बड़ा दुख और क्या होगा अगर कोई पंच की चुनाव लड़े और जब आप लोगों ने सूचना होगी तो वह भी पहुंचे से वहाँ तो इस तहसील की विधायक थी मंत्री आज राजस्थान की सबसे पहला परिवार को ढांढस बनाने का उसका फर्ज बनता था सबसे पहले जाती तो आज इस परिवार के आत्मा में शांति होती है कि हमारा विधायक है हमारे पास आया दुख में हमें शांति देने के लिए आया फिर अपन जो अपन बोरो अपन न दूं घर खाऊं बोरो क्या मचाए उस नेता अपन कसाना के नेतृत्व में धरना होगी तो राम स्वरूप फोन था वो बंद कर दिया समझ गया बात मैं किसी के लिए पपोती ना करूँ चाहे मेरे सगे बाप है कोई भी मतलब बोल बाम कोई बुराई की बात नहीं है सही बात बता रहा हूँ सच्चाई ये है हम भी समझते हैं सारी चीज़ों में समय लगता है लेकिन लोगों का विश्वास उठ रहा है आप नए आयो भाई सारी जनता माता से मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ डिप्टी साहब ये करें कि आप इतना दिन लोगों को विश्वास करा 2-4 दिन का मेरे ऊपर भी विश्वास करके ले देख लो तो आपके सबके स्वीकार हुए तो विश्वास करा ना स्वीकार हुए एसपी साहब को बुलाना चाहे उनको बुलाएंगे मंत्री नानो मंत्री आएगा कोई आवेगा तो आ जाएगा तो आप अपना दुख नहीं भोगेंगे पड़ेगा लाल गयो ना उसे दुख है बात को 1000% सब लोग इस बात का जिसका लाल गया पर मैं ये एक बात कह चाहूँ कोई नेता नाराज हो जाए साहब जो अपन पॉलिटिक्स मुद्दा उठाते हैं भ्रष्टाचार का उठाते हैं 8 दिन भी तो उठा सका था आज है गरीब को बेटो तूंड पड़ो चर आप आएंगे अपनी राजनीति रोटी सेकांगा मारो हाथ जोड़ कर विनती आज है आका MLA साहब अपनी बनावटी थारा दूर को ना अगर यहाँ रही है किसी की बात हुई है तो यहाँ रही है बुला देते यहाँ आ जाएगी और गांव में ले चाल रखे गांव में बुलाओ तो ऊंडे बुला लो दाह संस्कार में वो जाएगा और ऊंडे फोटो खिंचवा गांव में तो किसी मां नहीं तेरी मुट्ठी में क्या अरे बैठ दे तू एड़े गुस्सा सही से कुछ जानते हैं मुझे कुछ नहीं जानते हैं मैं आपसे अर्ज कर रहा था पूरी मीटिंग सुन ली बिल्कुल ठीक है जिसने जो कहा वो ठीक कहा प्रशासन से कहा तो जनता है जनार्दन कुछ भी कहते हैं मैं तो सिर्फ आपसे एक अर्ज करता हूँ गंभीर नहीं करता मुझे इस बात का अनुभव है 65 साल ये जो भी प्रशासन हमारी साथ रहेगा तो ये कभी खुद सकती वरना नहीं खुद सकती मुझे अनुभव 65 साल से
ये हमें ये कह रहे हैं कि 7 दिन FSL और वो आ जाते हैं सपोर्टर हाथ और उनके जो अंगूठा निशान है उनके हाथ के जो भी पॉइंट है जो 5 जने इन्होंने गिरफ्तार करे उनके हाथ के निशान और उनको मिला करके जो भी होगा ये 7 दिन की कह रहे हैं 10वें दिन अगर नहीं दिया तो मैं गांव के बीच में आकर के डिप्टी SHO तीनों SHO सस्पेंड कर दूंगी यही किएगा अगर हमें नहीं दिया और मैं उन पर सख्त से सख्त हत्या की जो धारा है वो धारा लगेगी ये मैं आप सबके बीच में कह के जाऊँ एक नंबर भी धारा कम नहीं होगी एक भी नंबर धारा कम नहीं होगी नहीं एक भी धारा कम नहीं होगी नहीं तो मैं आपके बीच में नहीं आऊँ कभी भी जिंदगी में आत्मा मेरे लिए भाई मेरे भी दुख हो रहा है सुबह बुखार हो रहा जिसके बाद भी जांच करा के गोली लेके मैं सभी नौजवान भाइयों मैं जाऊंगी मैं वहाँ पर जाऊंगी मेरी माँ भाई मेरी आत्मा रोती उस चीज को देख करके एकदम हालत खराब हो गई मेरी माँ नहीं होएगा तो मेरे को कौन से रिश्तेदार लग रहे हैं जाओ सारे के सारे जांच नहीं करे थे ऐसे गेट आउट क्या इनकी क्यों खा रखी है अपन ने और 302 का मुजरिम होना चाहिए और मेरे को रिपोर्ट दो सब गांव के बीच में आकर के बताओ कि फलाना आदमी ऐसा गंदा काम करा है ऐसा कर्म करा है इस खानदान ने करा है जिस दिन हमने गांव के बीच में ये कह दिया था जिससे भी कोई गलती हो गई कुछ भी हो गई तो हम कबूल कर लें हम केस नहीं होने देंगे सबके बीच में कही थी मैंने लेकिन उस नालायक ने जो भी कोई ये कबूल नहीं करा इससे बड़ा क्या हत्यारा होगा उसे किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा मैं आपके बीच में सौगंध खाकर